अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, तो आपको अपने माइंड को चेंज करना होगा, आपको अपनी थॉट को चेंज करना होगा। यकीन कीजिए, यदि आप अपने थॉट को चेंज करेंगे तो आप उस मसले से, उस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। एक बार एक चिड़िया ने एक गेहूं के खेत के अंदर अपना घोंसला बनाया। उसके अंदर उसने अंडे दिए और अंडों में से बच्चे भी निकल आए, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो गेहूं का खेत था उसमें जो गेहूं था वो भी पक गया। अब एक दिन जो चिड़िया थी वो दाना लेने के लिए कहीं दूर गई हुई थी। अब शाम के टाइम जो उस खेत का मालिक था वो आया। उसने देखा कि अब ये खेत जो है, ये जो गेहूं है वो पक गया है, अब इसे काटना चाहिए। तो उसने अपने नौकर से कहा कि कल मैं गांव वालों से कहूँगा और वो सब आकर के इस खेत को काटेंगे। अब जब चिड़िया वापस आई तो बच्चों ने अपनी माँ से ये बात बताई कि आज इस खेत का जो मालिक है वो आया था और वो ये कह रहा था कि मैं कल गाँव वालों को लेकर के आऊँगा और इस खेत को हम काटेंगे। चिड़िया ने कहा कि बेफिक्र रहो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये खेत कल नहीं कट पाएगा। ऐसे ही 2-4 दिन बीत गए, वो खेत नहीं कटा। तो एक दिन फिर शाम के टाइम जो है वो जो मालिक था खेत का वो आया। उसने देखा कि अब तो फसल बिल्कुल तैयार हो गई है, अगर इसे ना काटा गया तो ये खराब हो सकती है। तो उसने अपने नौकर से कहा कि कल मैं अपने बेटों से कहूँगा कि वो सब आएंगे और आकर के इस खेत को काटेंगे। अब जब चिड़िया वापस आई तो बच्चों ने फिर अपनी माँ से कहा घबरा करके कि मामा आज तो मालिक फिर आया था और वो कह रहा था कि कल हम इस खेत को काटेंगे, मैं अपने बेटों को लेकर के आऊँगा। तो माँ चिड़िया ने अपने बच्चों को तसल्ली दी कि बेफिक्र रहो, ये खेत जो है कल भी नहीं कट पाएगा। ऐसे ही कुछ और दिन गुजर गए। उसके बाद में फिर एक दिन शाम के टाइम जो वो मालिक था खेत का वो आया और उसने देखा कि अब तो फसल इतनी पक चुकी है, अगर इसे कल ना काटा गया तो सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी। तो उसने अपने नौकर से कहा कि मैंने पहले गांव वालों से कहा वो भी नहीं आए, फिर मैंने अपने बेटों से कहा वो भी नहीं आए, तो कल मैं खुद ही आकर के इस फसल को काटनी शुरू करूँगा। अब जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने अपनी जो उनकी माँ शाम के टाइम आई तो उन बच्चों ने फिर अपनी माँ से कहा कि आज किसान फिर आया था, मालिक फिर आया था और वो ये कह रहा था कि कल तो मैं इस फसल को अपने आप ही काटने के लिए आऊँगा। तो अब जो चिड़िया है वो घबराई और उसने बच्चों से कहा कि अब हमें इस खेत को छोड़ देना चाहिए क्योंकि कल ये खेत ज़रूर कट जाएगा। अब बच्चे उसके बड़े हैरान हुए। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, जब किसान ने कहा था कि वो गांव वालों को लेकर के आएगा तब आपने मना कर दिया, फिर उसने कहा कि मैं बेटों को लेके आऊँगा तब भी आपने मना कर दिया, अब जबकि वो कल अकेला आने के लिए कह रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, कल कोई खेत ज़रूर कट जाएगा, तो अब हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए, ऐसा क्यों? तो उन चिड़िया के बच्चों की माँ ने जवाब दिया कि जब किसान ये कह रहा था कि मैं अपने गांव वालों को इकट्ठा करके लेकर के आऊँगा, तो ऐसा नहीं होता है कि जब हम किसी को बुला के लाते हैं लोग कहने से नहीं आते हैं। ऐसे ही जब उसने कहा कि मैं कल अपने बेटों को लेकर के आऊँगा तो बेटे भी कहना नहीं मानते हैं, इसलिए मैं तब भी बेफिक्र रही कि खेत नहीं कटेगा। लेकिन जब आज उसने ये कहा कि वो कल खुद खेत काटेगा तो अब खेत ज़रूर कट जाएगा, इसलिए हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये कहानी आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी और मैंने भी पढ़ी है और आपको सुनाई है, लेकिन इस कहानी के अंदर एक लेसन छिपा हुआ है, एक सबक छिपा हुआ है जो हमें चिड़िया से सीखने की ज़रूरत है कि हमें किसी भी काम के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग हमारे बुलाने से नहीं आते हैं। जब हम लोगों को कॉल करते हैं तो वो नहीं आते हैं। यहाँ तक कि बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो भी हमारा सारा कहना नहीं मानते हैं।
फितरत होती है इंसान की कि बच्चे भी कहना नहीं मानते हैं। तो इसलिए हमें जो काम करना चाहिए वो खुद से करना चाहिए, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर आप वालिदैन हैं तो आपको अपने बच्चों से भी इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए कि वो आपका सारा ही कहना मान लेंगे, और यदि आप बच्चे हैं तो आपको अपने वालिदैन से भी सारी उम्मीदें ये नहीं रखनी चाहिए कि जैसा हम कहेंगे वैसा ही वो कर लेंगे। हम जहाँ पर भी हैं हमें दूसरों लोगों से कम तवक्कात, कम से कम उम्मीदें रखनी चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो ये बात आप ध्यान रखें कि जो काम आप अपने आप से करेंगे वो काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा, और जिस काम के लिए आप दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे उस काम के होने के चांसेस जो हैं बहुत कम हैं।